हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो फाइनली नीट के एग्जाम को 4 से 5 दिन ही बचे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के अभी भी केमिस्ट्री वीक है, अभी भी उनको 100 नंबर से कम आ रहे हैं, अभी भी उनका 120, 130, 150 स्कोर नहीं हो पा रहा है। और तुम्हें पता, अगर केमिस्ट्री में तुम्हारे 150 से कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम सेफ जोन में नहीं हो, ठीक है। तो अभी भी तुम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो, देखो 29-30 अप्रैल को अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और तुम अभी से स्टार्ट करो, जब से तुम वीडियो देख रहे हो 3 मई तक एक एक दिन का मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो को तुम सेव कर लो, और जब ये चैलेंज खत्म हो उस दिन तक अगर तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज ना हो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। अब ये प्लान यूनिक क्यों होने वाला है इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा सिलेबस एकदम कंप्लीट कवर होने वाला है, उसके साथ ही तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा 2 से 3 बार। और इसका सबसे मेन बात यह है कि इसमें नीट की 2022, 2020, 21, 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डेली टेस्ट और इसका एनालिसिस भी, पर डे मार्क्स बूस्ट, हर दिन आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं साइन भी कर देता हूँ इधर, ठीक है। और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसकी, ठीक है। ये लो, मैंने भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप भी ले लो, ठीक है। तो अपन डे वाइज वाले हैं कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो डे 1 की अगर मैं बात करूं, अभी डे 1 कौन सा हो सकता है, या तो 29 भी हो सकता है या फिर 30 अप्रैल भी हो सकता है, अपने हिसाब से देख लेना। जब तुम इस वीडियो जब तक आपके पास पहुंच रहा है उस दिन से स्टार्ट करना है आपको। डे 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपको वीक चैप्टर्स उठाने, ऐसे चैप्टर जो आपको अभी भी कहीं ना, चाहे ऑर्गेनिक का है, फिजिकल की हो, इनऑर्गेनिक का हो, किसी भी हो, या कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी टॉपिक, आपको उस टॉपिक को उठाना है, उस चैप्टर को उठाना है। और सबसे पहले जो डे 1 है आपका, उसकी सुबह सुबह आपको क्या करना है, वीक चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। अब सारे वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, आपको क्या करना है, उसकी थ्योरी पढ़ लो वापस, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स से पढ़ लो, ठीक है। आप वन शॉट लेक्चर देख सको तो वन शॉट लेक्चर देखो, लेकिन कैसे भी उसको वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, उसके जितने भी फॉर्मूला अच्छे से देख लो, पावर पॉइंट जितने भी वो देख लो, और उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो। मतलब कैसे भी करके तुम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वीक पॉइंट है। ये करने के बाद उसी दिन डे 1 आपको इन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले और सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पढ़ना है, जैसे पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स और डी और एफ ब्लॉक। यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। अगर इनको हम कन्फर्म कर लो, मतलब ये जो आ रहे हैं 3, 4, 7, 3, 10, 15, 16, 17, 17 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कितने, 17 से 20 क्वेश्चन, इनको एकदम कंफर्म कर लो डे 1 के दिन। इसकी थ्योरी पढ़ लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उसको कर लो, ठीक है। मतलब बढ़िया तरीके से तुम्हारी जितनी क्षमता है इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दो, ठीक है। पहले तो वीक चैप्टर देखना है, वीक चैप्टर को छोड़कर आपको इन चैप्टर्स को देख लेना है। इसके अलावा बोनस टिप्स अगर मैं आपको दूं तो उसी दिन आपको क्या करना है, नीट 2024 और 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। क्या बोला मैंने, 23 और 24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आपको उसी दिन रात्रि में, जब ये दिन आपका खत्म हो, उस दिन आपको टेस्ट लगाना है। अब टेस्ट लगाने के बाद तुम्हारे नंबर कितने भी आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टेस्ट के नंबर और मेन एग्जाम के नंबर में बहुत फर्क होता है। तो टेस्ट देने के बाद में तुम्हारे मार्क्स कितने भी आए कोई बात नहीं, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारे कौन सा चैप्टर वीक है, वापस तुम्हें वीक चैप्टर मिल जाएंगे। अब उस वीक चैप्टर को उस दिन नहीं करना है, अगले दिन पर शिफ्ट कर दो, सेकेंड डे पर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो वीक चैप्टर उठाओ जो अभी आपको वीक लग रहा है, इन चैप्टर को कंफर्म कर लो, 2024 और 23 का क्वेश्चन लगा लो और टेस्ट दे लो। टेस्ट देने के बाद में जो वापस वीक चैप्टर मिले है उसको डे सेकेंड के लिए छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड डे आपको क्या करना है, चैप्टर्स आपने फर्स्ट डे में जो टेस्ट लगा उससे आपको पता चला कि तुम्हारे नंबर कहाँ कटे, उससे तुम्हें यह पता चल गया कि वीक चैप्टर्स कौन से। आप सबसे पहले दिन की शुरुआत जब भी हो सेकेंड डे, है ना, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो उस वीक चैप्टर को उठाना है। उसके एनसीईआरटी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूलास लगा लो, वन शॉट लेक्चर देख लो, जैसे तुम कर सकते हो करो उसको, ठीक है। अब होगा क्या, वीक चैप्टर अगर करोगे तो तुम्हारे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा डे सेकेंड में और हाई वेटेज वाले चैप्टर और कर लो, पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स या इक्विलिब्रियम, दोनों में से कोई सा एक कर लो। जीओसी, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन, ये कर लो। ये करने के बाद में तुम्हारे लिए बोनस टिप्स क्या होने वाली है कि तुम उस दिन नीट 2021 और नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे।
इतना कर लोगे वीक चैप्टर सोल्व करने के बाद, ये कर लोगे और ये पेपर सोल्व करने के बाद भाई तुम जब टेस्ट दोगे, तो तुम्हारे 100% मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करने से नहीं रोक सकती। दूसरे दिन ही तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ठीक है, तुम्हारे 180 में से 180 नहीं आएंगे, कुछ नंबर कट जाएंगे। अब वापस उसका एनालिसिस करो कि भाई कहाँ नंबर कटे, तो वापस तुम्हें एक वीक एरिया पता चल जाएगा कि यहाँ नंबर कटे। अब जो वीक एरिया तुम्हें पता चला उसको थर्ड डे के लिए छोड़ दो। क्या बोल दिया मैंने? थर्ड डे के लिए छोड़ दो। अब हुआ क्या, फर्स्ट डे और सेकेंड दिन में, जो पहला दिन और दूसरा दिन था, उसमें आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसके साथ में वीक जो चैप्टर थे वो भी आपके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके साथ ही 24, 22, 23 के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व हो गए। अब आता है थर्ड डे। उस दिन आपको जो सेकेंड डे के जो वीक चैप्टर्स आपको मिले थे उसको तीसरे दिन आपको अच्छे से कर लेना है। करने के बाद में अब हुआ क्या, तुम्हारे हाई वेटेज वाले चैप्टर तो हो गए, जो बड़े चैप्टर थे वो भी हो गए। 11th की मेनली फिजिकल केमिस्ट्री भी हो गए, ऑर्गेनिक भी हो गए और कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक भी काफ़ी हद तक हो गए। तो थर्ड दिन आपको क्या करना है, जो 11th की जो केमिस्ट्री है, 11वीं की पूरी केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन कर लो। क्या बोला मैंने? पूरी 11वीं की केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन कर लो, एकदम ऊपर से देख डालो, सारे फॉर्मूला देख लो, सारी थ्योरी देख लो, ऊपर एकदम बढ़िया। अब जब तुम टेस्ट लगाओगे तुम्हारे नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे, तुम्हारे नंबर और इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन ठीक है, मान लो तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर फिर भी ना आए, मान लो, फिर तुम्हारे वीक एरिया तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आए। अब उसको छोड़ो तुम फोर्थ डे के लिए। कौन से डे के लिए? फोर्थ डे के लिए, ठीक है। फोर्थ डे है जो आपका लास्ट डे होने वाला है, ठीक है। अब तुमने थर्ड डे में जो वीक चैप्टर छोड़े थे, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है कि भाई अब इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने वाले, ठीक है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने वाले, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला पढ़ो या टॉपिक्स में देखो। अब जब तुम इस वीक चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई जितने भी तुम्हारे वीक चैप्टर थे अब जाके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। कंप्लीट जितनी भी केमिस्ट्री में वीक चैप्टर थे कहीं ना कहीं अब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं। अब उस दिन तुम्हें क्या करना है, चौथे दिन आपको क्या करना है, क्लास 11th का तुमने तीसरे दिन पढ़ लिया, अब चौथे दिन में आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन कर लेना है। कर लिया, अब तुम्हारे 11th भी कंप्लीट हो गए, 12th भी कंप्लीट हो गए, हाई वेटेज वाले चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, जो वीक चैप्टर थे वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बन गए। अब तुम मुझे बताओ टेस्ट में क्या होने वाला है। भाई टेस्ट में क्या होने वाला है तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे मार्क्स, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे मार्क्स इतने इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन मान लो ठीक है भाई 2-4 नंबर कट रहे, फिर भी कट रहे, भाई उसी दिन चौथे दिन वापस वीक एरिया देख लो, वापस स्ट्रॉन्ग कर लो, और उसके अगले दिन तुम्हारी आ जाएगी 4 मई, ठीक है। और उस 4 मई को फोड़ कर आ जाना तुम, नीट केमिस्ट्री का पेपर एकदम फोड़ के आ जाना तुम, और 4 मई के बाद में कमेंट सेक्शन में आना और अपना फीडबैक देकर जाना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।